जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम सुनाते हैं आपको आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है, लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। हम सत्संग आपको आंटी जी की ही आवाज़ में सुनाते हैं। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को कोटि कोटि नमन, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम नमन। संगत जी, मेरे पहले भी एक दो सत्संग शेयर हुए हैं, लेकिन मुझे शायद दूसरे चैनल से हुए हैं। तो जो भी आंटी अंकल है, प्लीज़ मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि मेरे शुक्राना सत्संग हर चैनल से शेयर हों, है ना। सभी सुने, सभी संगत को सुनने को मिले। जैसे मैं सभी संगत के सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। संगत जी, मैं अपनी मेरा गुरुजी से नाता, शिवजी भगवान गुरुजी से नाता जन्मों जन्मांतरों से है। लेकिन गुरुजी से जो साक्षात मेरी जुड़ी हूँ मैं 2024 जनवरी में, जब मुझे एक बच्ची ने गुरुजी का स्वरूप का ब्रेसलेट दिया था। तो मैं आपको अपनी बचपन से जो है जर्नी बताती हूँ, जो मुझे अब एहसास हुआ है। मैं जब 7-8 साल की रही होंगी तो मुझे ड्रीम में बहुत सारे नाग देवता नज़र आते थे, हज़ारों की तादाद में। फिर सच में भी एक बार मैं हिमाचल में पली-बड़ी हूँ, तो हिमाचल में एक बार हम डलहौज़ी से आ रहे थे, मेरे पापा इंस्पेक्शन करके, तो मैं भी उनके साथ गई थी। तो रास्ते में हमारी गाड़ी के आगे पहाड़ी से एकदम 10-15 फीट का नाग देवता थे, ब्लैक कलर के और बहुत हेल्दी। तो उन्होंने छलांग लगाई, फिर धीरे-धीरे गाड़ी के आगे से चले गए। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी, हमने नमस्कार किया और वो नीचे खाई में चले गए। फिर क्या हुआ संगत जी की ऐसी रियल में भी ऐसे बहुत बार नज़र आए। तो संगत जी, मैं जब 7-8 साल की थी, तो मुझे एक सपने में ऐसा लगता था कि मेरे लेफ्ट साइड में या कभी दाईं साइड में कोई वाइट कपड़ों में लंबा सा कोई खड़ा है। डर के मेरी तुरंत नींद खुलती थी और मैं सारी रात जागती रहती थी डर से। फिर बड़ी होती कि फिर जहाँ भी जाना होता तब था जब मैं अकेली रूम में सो रही होती थी। तो बहुत मर्तबा ऐसा हुआ। कहीं जाना जब अकेली हूँ मैं बेड पे, तो मेरे सिरहाने कोई खड़ा है, मैं डर जाती थी। फिर क्या हुआ संगत जी, ऐसे होता रहा। मैं तब 23-24 साल की थी। तो हमारा अपने घर में बहुत बड़ा घर था। तो 2 घर थे, एक सामने और एक इधर। तो क्या हुआ संगत जी कि बहुत बड़ा बेडरूम था, तो उसके 2 दरवाजे थे और मैं अपना फ्री होके, पाठ पूजा से फ्री होके, मैं अपनी जो रजाई तय करके रखी थी बेड पे, तो उस पे लेफ्ट अपनी बाजू रख के और ऐसे रिलैक्स करके, ऐसे आँखें बंद करके रेस्ट कर रही थी। तो 15-20 फुट की दूरी पे बाहर बरामदे में, साथ ही बरामदा था, वो भी बहुत बड़ा। तो वहाँ डाइनिंग टेबल था, वहाँ मेरा भाई बैठा हुआ था, छोटा भाई, और वो कुछ अपना इंजीनियरिंग का कुछ काम कर रहा था, कुछ बना रहा था। तो अपने मस्त, तो जब मैं आँखें करके बैठी थी तो मेरी राइट बाजू में जैसे टच किया। तो मैंने कहा भाई तंग कर रहा है। मैंने आँखें बंद की, मैं क्या है तू तंग कर रहा है, काम कर अपना। तो ऐसे बोली गुस्से में। तो अचानक मैंने देखा राइट साइड में, तो मुझे लगा कि भी ऐसे खोल के देखा कि वो ही करेगा, और तो देखा तो वो तो अपने मस्त काम कर रहा था। वहाँ तक जाने में भी तो टाइम लगता है ना। 1 सेकंड का फ़र्क नहीं हुआ होगा, तो वो तो बैठा हुआ था
और मैं डर गई, मुझे वही एहसास हुआ कि व्हाइट कपड़ों में कोई है, लेकिन चेहरा कभी नहीं देख पाई। मैं डरी, पहले भाई को बोला, फिर बाहर मॉम को भागी। दूसरे सड़क क्रॉस करके दूसरा घर था, वहाँ हमने प्लांट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह लगाई हुई थी, फ्रूट्स वगैरह। मैंने कहा मॉम ऐसा हुआ। चलिए ऐसा होता रहा, फिर भी सपने में ऐसा होता रहा, मैं डरती रही। दहशत हो जाती थी, होता ही है ना, इंसान इंसान है तो ऐसा जब कभी हो तो डर जाते हैं। तो संगत जी, अब मैं सोचती हूँ, जब गुरुपा से जुड़ी हूँ, कि हो ना हो गुरुपा ही हों, वो मुझे एहसास दिला रहे हों, और मैं समझ नहीं रही थी। क्योंकि मैं बचपन से बहुत ही धार्मिक, मेरे घर का माहौल बहुत ही धार्मिक था, और मतलब कि पाठ पूजा करते थे, और मैं सारा जपजी साहब, सुखमनी साहब, शब्द हज़ारी जाप साहब का पाठ करके फिर ब्रेकफ़ास्ट करना, फिर अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत थी। तो मेरे पाठ चलता था घर में, सभी करते थे, गुरुद्वारा जाना, मंदिर जाना, सब होता था। तो जब कहते हैं ना कि पाठ पूजा हो तो अच्छी आत्मा ही आपके साथ जुड़ती है ना, तो वो तो अब मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी थे। तो संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर है, बस यही हम चाहते हैं कि गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सारी दुनिया पर कृपा बनाए रखें, भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पर डालें। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, संगत जी, लोग मेहनत तो नहीं करना चाहते, लेकिन जादू मंत्र से कहते हैं टोने टोटके करके दूसरों पे हमारे काम हो जाए, उनकी जो पॉजिटिविटी है हमारी तरफ आ जाए, और हमारी नेगेटिविटी दूसरों की तरफ चल जाए। मैक्सिमम ऐसा करते हैं, बहुत बहुत लोग करते हैं। तो जैसे कि मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि अ, ये देखिए, अगर हमारे सामने कोई भी चीज़ आती है ना, ब्लैक मैजिक का इनके मैसेज आते हैं, लिख के आते हैं, तो या कोई भी मैसेज आते हैं, अच्छे या बुरे, वो गुरुजी की एक एक इंडिकेशन होती है, उनकी ही मर्ज़ी होती है। आजकल मैं देख रही हूँ तो कुछ चैनल में ये कि ये मैजिक एक्सेप्ट नहीं किए, ये ब्लैक मैजिक वाले नहीं एक्सेप्ट किए जाएँगे, ये मत भेजिए। तो मेरा सवाल उन चैनल वालों से एक ही है कि हमने तो अपनी तरफ से नहीं शेयर कर रहे हैं। ये तो हमारे सामने ऐसे मैसेज आए हैं, तो हम उनका रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ, हाँ, ऐसा हुआ, हमारे साथ भी हो रहा है ना? तो वही मैं बता रही हूँ कि, और फिर ऐसा होता है कि अगर ऐसा नहीं होता शेयर, तो पता भी नहीं चलता हमें कोई क्या कर रहा है, और हम इनोसेंस में ही रह जाते हैं, इनोसेंट बन के ही रह जाते हैं, भुगते रहते हैं। तो गुरुजी इसलिए कहते हैं ना कि अलर्ट रहो, किसी से ऐसे मत लेके खा खा लो, आपको क्या पता वो आपको क्या खिला रहा है ना, संगत जी। तो मैं एक शेयर करना चाहूँगी, बहुत बार मन में आया, तो कि हमारे पड़ोस में नए-नए पड़ोसी आए, उन्होंने अपना लिया घर, परचेज़ किया। तो क्या हुआ गुरुजी कि संगत जी, वो एक दिन हमारे घर में भी बहुत सारा हमारे घर के सामने साग-सब्जियाँ, पालक, मेथी, ये साग लगा हुआ था, और उनके भी लगा हुआ था, घर के सामने जो थोड़ी-सी ज़मीन होती है, सड़क के सामने। तो इसके बावजूद वो आदमी नाइट ड्यूटी पे था, और ऐसे दीवार जो घरों में होती हैं, छोटी-छोटी है ना हमारी कोठियों, तो वो यूनिफ़ॉर्म हुई थी। अब मैं बताऊँगी नहीं कि मैं हाइड करना चाहती हूँ जगह का नाम और अपना नाम भी। तो वो अपनी यूनिफ़ॉर्म में ही गाड़ी से उतरा, उसने पत्ते मुरझाए हुए थे साग के, और कुछ मेथी थी, पालक थी। कहता है ये लो। अब देखिए, हमारी हमारी मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, आई एम सॉरी टू से, हमारा बड़प्पन देखिए, कुछ नहीं बोला, मुँह से निकला ही नहीं कि हमारे भी लगे, आप भी लगे, तो यहाँ से तोड़ के दे सकते थे, हमारे घर में है, तो आप क्यों दे रहे हो? ले लो बहन जी, ले लो। मैंने पकड़े, और उसके बाद मैंने फिर फेंक दिए बाहर। उसके बाद क्या हुआ कि 1 हफ्ते बाद फिर वो ग्रीन से बड़े-बड़े, जो जिसको चप्पन कद्दू कहते हैं ना, वो बड़े-बड़े थे, 2 दिए, और 2-3 थे शायद कि 4 थे, और उसकी वाइफ़ ने दिए, "ये लो, ये लो।" वो भी मैंने फेंक दिए, क्योंकि मुझे इंट्यूशन हो जाती है। परमात्मा हँसा तो देता ही है, इतना तो दिमाग में डाल ही देता है ना, तो वो भी मैंने फेंक दिए।
उसके बाद क्या, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर संगत जी, अचानक मैं ऑफ़िस से आ रही हूँ, मेरी टाँगें चलना बंद हो गई। हम मार्केट जा रहे थे, गाड़ी से उतरी हूँ, हस्बैंड को तेज़-तेज़ चलने की आदत है, वो आगे निकल गए और मैं वहीं पकड़ के, गुरुद्वारा साहब थे, उसका वो पकड़ के सामने एक पोल सा छोटा-सा, वहाँ पकड़ के खड़ी रही हूँ। हस्बैंड वापस आए, "क्या हुआ?" मैं कहा, "मेरी टाँगें जवाब देगी, मेरे से चला ही नहीं जा रहा।" मुझे हाई बीपी शुगर है, लेकिन मैंने कहा कि वो सामने एक छोटी-सी केमिस्ट की शॉप थी। मैं कहा, सड़क क्रॉस करके मुझे तुरंत वहाँ बीपी चेक करवाओ और मेरा शुगर चेक करवाओ। वहाँ घसीट के लेके गए वो मुझे, ऐसे पकड़-पकड़ के। कुछ नहीं, वो कहता है, "मेरे पास तो है ही नहीं मशीन कोई भी।" हम गाड़ी में वापस आए हैं, तो मैंने कहा चलो अपने घर के, हमारा घर 1 घंटे का रास्ता था। तो हम अपने घर में जाके, जो पास ही, मैंने कहा हॉस्पिटल है ना, वहाँ ले जाना मुझे तुरंत। जब गाड़ी से मतलब गाड़ी खड़ी हुई तो मैंने कहा, हस्बैंड को कहा, मुझे 1 मिनट ना अपने आप उतरने दो, मैं देखती हूँ मुझसे चला जाता है। मैंने डोर खोला गाड़ी का, तो मैं 1 कदम चली, 2 चली, फिर 3 चली, 4, मैंने कहा हाँ, मैं चल सकती हूँ। मैं अंदर आई, बेडरूम में आई तो मेरे बेड के सामने ही अलमीरा में अ, मिरर था। तो अचानक मेरे ना पेट पे, राइट ब्रेस्ट के नीचे कुछ, मुझे लगा कुछ हो रहा है। मैंने हाथ रखा तो बड़ा-बड़ा कुछ नज़र लगा। मैंने तुरंत शर्ट उठा के मिरर में देखा तो हाथ जितना, संगत जी, वो एकदम से गुड़ुम बन गया, एकदम से। उसका मुँह नहीं था, वो गुड़ुम बन गया। संगत जी, 1 महीना मैं उसका इलाज करवाती रही, इंजेक्शन लगवाती रही कि मुँह बन जाए, फट जाए, अपने आप पस निकले। बैंडेज करवाती रही, कुछ नहीं हुआ। हार के मुझे सर्जरी होनी पड़ी। जब इंजेक्शन लगे, कोई सुन नहीं हुआ। मुझे बहुत पेन हुई, उससे उन्होंने काट के पस निकाली। मैं चीखे लगाती रही, वाहेगुरु, वाहेगुरु। ताती वाहु ना लागई, पार ब्रह्म सरनाई, जो गिरद हमारे राम कर, दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बनाई। राम नाम औखदिया काली बिलाई, राख लिए दिन रखना ना, सब ब्याध मिटाई। को नानक कृपा पई प्रभ पै सहाई, तू मेरा राखा सबनी ताई, ताबो के हाकाड़ा जियो। मैं ये शब्द बोलती रही। संगत जी, मैं ये शब्द बोलती कि इसके साथ विराम चाहती हूँ। कोई आ गया है घर में तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ईमेल आईडी मिल जाएगी और व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।